बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इमेज नाइस है जो करिकुलम में भी दिया है और बुक में भी है। ये जो टॉपिक है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। जो करेक्टरिस्टिक कर्व है, करेक्टरिस्टिक कर्व में दो टाइप्स। ये करेक्टरिस्टिक कर्व फॉर एग्जांपल करेक्टरिस्टिक कर्व ये टू पे डिवाइड हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया है, इमेज रिसेप्टर रिस्पांस फंक्शन, इमेज रिसेप्टर रिस्पांस फंक्शन। ठीक है, इमेज रिसेप्टर रिस्पांस फंक्शन जो टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद इसकी जो दूसरा टॉपिक्स है वो है इमेज नाइस। ठीक है, अभी हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इस टाइप की, ये करेक्टरिस्टिक कर्व की जो टाइप है, करेक्टरिस्टिक कर्व की जो टॉपिक है इसकी एक टाइप है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिखा है वो है बुक के ये बुक में नहीं है, ये अभी मैंने थोड़ा सा इसकी जो डिफिनीशन है, बुक में इसकी डिफिनीशन नहीं है लेकिन मैंने वो नेट से लिखा है। ये जो डिफिनीशन है अभी जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये पॉइंट कि इमेज नाइस इज़ अ रैंडम वेरिएशंस। इसका मतलब ये है कि इमेज नाइस जो है, यानी जो इमेज हम लेते हैं वो कभी कभी ख़राब हो सकता है। वो किस वजह से ख़राब हो सकता है और क्यों? रैंडम वेरिएशन तो जानते हैं, रैंडम वेरिएशन यानी तरतीब के साथ कोई चीज़ ना हो, तो उसको कहते हैं रैंडम वेरिएशंस। आप तरतीब के साथ कोई चीज़ ना हो, क्या चीज़ ना हो? सबसे पहले ब्राइटनेस, यानी ब्राइटनेस जो हम किसी इमेज को ब्राइटनेस देते हैं, यानी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसके साथ है ये, हम उसको ब्राइटनेस देते हैं। कुछ कैसे को ज़्यादा ब्राइटनेस दे दे, कुछ कैसे को कम ब्राइटनेस दे दे, यानी जो शेड्स ऑफ ग्रे है, जो शेड्स ऑफ ग्रे फॉर एग्जांपल ये जितने भी इमेज है ये आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी कभी टीवी पे जो चैनल नहीं होती, चैनल ख़राब होता है तो चूंटी की तरह छोटी छोटी और स्क्रीन छोटी चूंटियों की तरह वो आ जाए, उसकी स्क्रीन पे आ जाए, टीवी की स्क्रीन पे। इस तरह जो इमेज है वो भी इसी तरह लकीरों से वर्टिकली, और कुछ ऐसे स्क्रीन है जो हॉरिजॉन्टली होता है, इसी तरह हॉरिजॉन्टली, और छोटे छोटे डाट से ये इमेज बन गया है। ठीक है, और जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाइट हम देते हैं, ब्राइटनेस देते हैं, वो इक्वली नहीं देती, तो इक्वली ना होने की वजह से तो इमेज ख़राब हो सकता है। या दूसरी बात ये है कि जो ब्राइटनेस है, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देते हैं या कभी कभी बहुत कम ब्राइटनेस देते हैं, यानी ओवर ब्राइटनेस या अंडर ब्राइटनेस हो, इसकी वजह से भी रैंडम वेरिएशन होता है। रैंडम वेरिएशन से क्या आता है? इमेज नाइस। ठीक है, कभी कभी कलर इन्फॉर्मेशन, कलर का जो इन्फॉर्मेशन है, हम कभी कभी किसी चीज़ को कलर की कम कलर की ज़रूरत है, हम ज़्यादा कलर देंगे, या ऐसा होता है कि इसकी वाइस बरक्स, यानी हम ज़्यादा कलर की ज़रूरत होती है और उसको हम कम, यानी कम कलर हम देंगे। ठीक है, इसके बाद है बैक स्कैटर रेडिएशन। ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि बैक स्कैटर रेडिएशन क्या होता है। बैक स्कैटर रेडिएशन जो पोस्ट प्रोसेसिंग आफ्टर पास थ्रू द पेशेंट जो एक्सरे है वो डिस्टर्ब करता है, वो आफ्टर पास एक्सरे है जो पेशेंट पे पास होता है, इसके बाद वो जो इमेज रिसेप्टर के साथ स्ट्राइक होते हैं, उस पर पड़ जाते हैं, तो इमेज रिसेप्टर क्या करता है, फिर वो इमेज में कन्वर्ट करता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अगर हम सी आर की बात कर रहे हैं या डी आर की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद बैक स्कैटर रेडिएशन ये भी एक सोर्स है इमेज नॉइस की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइस किस तरह इमेज जो नॉइस पैदा करता है वो जो हमने डायग्राम में पढ़ा था, जब फोटो डायोड्स क्या करता है, फोटो डायोड को ये विजिबल लाइट जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वो ब्लू लाइट जो मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट में। फिर ग्राउंड स्टेट से जब आते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एनर्जी रिलीज़ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लू लाइट, इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। तो वो विजिबल लाइट फिर क्या करता है, ऑप्टिकल फिल्टर यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कलेक्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर के बाद
अच्छा, हम बात कर रहे थे वो फिर क्या होता है जो ऑप्टिक्स फाइबर होते हैं वो ऑप्टिकल या कलेक्टिंग फाइबर क्या करता है, ये जो ब्लू लाइट थे उसको कलेक्ट करता है, वो फोटो डायोड की तरफ ले जाते हैं। फोटो डायोड की तरफ क्या करता है वो फोटो डायोड को ये ब्लू लाइट, विजिबल लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये ब्लू लाइट फिर क्या करता है उसको, ये फोटोडायोड इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल थे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ख़राब होते हैं। किस तरह की, किसकी वजह से ख़राब होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से। ये रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा कम, ये रेजिस्टेंस कब ज़्यादा हो सकता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये जब ये मशीन की टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक नॉइस पैदा होता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ के हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ की वजह से भी ये जो इमेज नॉइज़ है ये पैदा हो सकता है। ठीक है, इसका इमेज नॉइज़, इमेज नॉइज़ इज़ अ रैंडम वेरिएशन ऑफ ए ब्राइटनेस, कलर इंफॉर्मेशन, बैकस्कैटर रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ इज कॉल्ड इमेज नॉइज़। ठीक है, इसके बाद इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इमेज सेंसर्स। इमेज का जो सेंसर है, इमेज सेंसर क्या है, इमेज सेंसर वो है जो फोटो डायोड्स है, वो इमेज सेंसर है असल में। ठीक है, इसके बाद इमेज नॉइज आल्सो प्रोड्यूस बाय फिल्म ग्रेन। ये जो पॉइंट है ये तो नेट में भी है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये चैप्टर नंबर 10 में भी वहाँ भी दिया है ये कि इमेज नॉइज है ये फिल्म ग्रेन की वजह से भी पैदा हो सकता है। फिल्म ग्रेन क्या है, फिल्म ग्रेन वो है, एक फ़िल्म होता है। अभी तक हमने फ़िल्म के पार्ट्स नहीं पढ़े, जो फ़िल्म की प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके बाद बेस लेयर है, इसके बाद इमल्जन लेयर है, इसके बाद बाइंडिंग लेयर है, ये तो चार पांच लेयर है उसकी। अभी देखो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये ऑलरेडी हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। ये फिल्म ग्रेन की वजह से, फिल्म ग्रेन कहाँ पे लगे, ये जो फिल्म है उस पे लगे होते हैं फिल्म ग्रेन। अगर फिल्म ग्रेन की जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ख़राब करे हम, अरेंजमेंट जब ख़राब होता है तो फिर इसकी वजह से भी इमेज नॉइज़ पैदा हो सकता है। इसके बाद ये बुक की पॉइंट्स हैं। बुक में सबसे पहले ये लिखा है कि द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉइस ऑन रेडियोग्राफिक इज अ स्कैटर रेडिएशन। प्रिंसिपल सोर्स जो है नॉइस की ये स्कैटर रेडिएशन है। ठीक है, प्रिंसिपल। इसके बाद जो प्रिंसिपल सोर्स है स्कैटर रेडिएशन का, ये स्कैटर रेडिएशन फॉर बोथ है, सीआर के लिए भी है और स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी के लिए भी है। यानी स्कैटर रेडिएशन इज सेम इफेक्ट फॉर बोथ। यानी का अगर सीआर की इमेज हो या स्क्रीन फिल्म इमेजिंग या स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की इमेज हो, ये दोनों के लिए स्कैटर रेडिएशन उसको इमेज नाइस उसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो बुक में चार्ट दिए है ना, वो एक पेज पे चार्ट दिए है, वो चार्ट हम अभी एक फिगर दिया है उसमें कुछ पॉइंट दिए है, वो पॉइंट हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंस नॉइस सोर्स। ठीक है, डिफरेंट नॉइस सोर्स है। सबसे पहले जो फिगर दिया है वो पहले उसके ऊपर लिखा है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफिक नॉइस। मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसकी वजह से जो नॉइस आते हैं ये किस टाइप में आते हैं, यानी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में आते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में इमेज नॉइस आते हैं तो हम समझेंगे कि इस फैक्टर की वजह से आ जाएंगे। ठीक है, इस फैक्टर की वजह से। अच्छा, ये फैक्टर क्या है, सबसे पहले है क्वांटम नॉइस। क्वांटम नॉइस क्या है, एक क्वांटिटी होता है एक क्वालिटी होता है। क्वांटम ये रिलेटेड है टू द नंबर्स इंटेंसिटी। जो एक्सरे की इंटेंसिटी है उसकी वजह से अगर इमेज नॉइस आते हैं तो उसको कहते हैं क्वांटम नॉइस। यानी इंटेंसिटी अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से जो नॉइस आते हैं उसको कहते हैं क्वांटम नॉइस। ठीक है, इसके बाद एक्सरे क्वांट ऑब्जर्व। ये जो क्वांट है यानी इंटेंसिटी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होती है और कभी कभी बहुत कम ऑब्जर्व होती है। जब बहुत अपनी अपनी जो मकदार है उससे ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन भी, इसकी पॉसिबिलिटी है कि स्कैटर रेडिएशन बन जाए इससे। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होने से भी ये इमेज नॉइस आते हैं, या बहुत कम ऑब्जर्व होने से भी इमेज की जो नॉइस है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सरे क्वांटा स्कैटर्स। ऐसा होता है कि जो एक्सरे है
ये इसकी क्वांटिटी यानी इसकी बहुत ज़्यादा मकदार के साथ स्कैटर रेडिएशन पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये भी इमेजनाइज होता है तकरीबन ये भी सेम बात है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बस ये ऑब्जर्प्शन है। जब ज़्यादा ऑब्जर्प्शन पैदा जब ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होती है तो फिर इसकी वजह से इमेजनाइज पैदा होती है। ये जब ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं यानी स्कैटर रेडिएशन बन जाते हैं तो उसकी वजह से ऑलरेडी हमको पता है कि स्कैटर रेडिएशन बैक स्कैटर रेडिएशन इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इमेजनाइज। जब जब ज़्यादा स्कैटर होती है तो क्या होता है, इमेजनाइज पैदा होता है। इसके बाद लेटन इमेज फेडिंग्स, ये तो अभी इसी चैप्टर में भी ये पॉइंट दिया है, इमेज लेटन फेडिंग्स। अच्छा, इमेज लेटन फीडिंग का क्या मतलब है? इमेज लेटन फीडिंग का मतलब ये है, जो हमने पढ़ा था ये पॉइंट ऑलरेडी, कि जब लेटन इमेज बनता है, लेटन इमेज, ठीक है, शॉर्टकट लेटन इमेज, अगर हम इसको छोड़ जाए, कितना हमारे बुक में दिया है 8 आवर, ठीक है। अगर लेटन इमेज को छोड़ जाए 8 आवर्स तो क्या होता है, लेटन इमेज ख़राब हो सकता है, ठीक है। अगर हम लेटन इमेज 8 आवर तक छोड़ जाते हैं, इसको विजिबल में कन्वर्ट ना करें इसी 8 आवर में, तो क्या होता है, तो फिर इमेज ख़राब हो सकता है। तो इसको कहते हैं लेटन इमेज फिटिंग। वो जो पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम लेटन इमेज व्हेन वी आर रिमेन latent image up to 8 hours on the PSP screen and the latent image will be large। ये बुक की जो सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस मैंने पढ़ा, ठीक है। मतलब ये है कि लेटन इमेज, अगर लेटन इमेज बन जाए पीएसपी स्क्रीन पे तो इसके बाद हम इसको विजिबल में कन्वर्ट ना करें, बस लेटन इमेज 8 आवर तक अप टू 8 आवर तक हमको छूट जाए, तो फिर क्या होता है, जो लेटन इमेज जो ख़राब हो सकता है। जब हम फिर इसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट करें तो ये विजिबल इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी फिर, ठीक है। सबसे ये इसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इमेज रिसेप्टर नॉइस। इमेज रिसेप्टर नॉइस, इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये है, जो इमेज रिसेप्टर रिस्पांस फंक्शन जो हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा था, इमेज रिसेप्टर्स ये ख़राब हो सकता है, इसमें ख़राबी आ सकती है, जैसे फोटोडायोड है, सीसीडी है, टीएफटी है, ये सारे इमेज रिसेप्टर में आते हैं। सीसीडी ये तो आते हैं हम इनडायरेक्ट जो डिजिटल रेडियोग्राफी है। इसके बाद फोटोडायोड है, फोटोडायोड सीआर में, सीआर की जो इमेज नाइस है वो फोटोडायोड है। इसके बाद जो टीएफटी है ये इनडायरेक्ट में आते हैं और डायरेक्ट डीआर में भी आते हैं, ठीक है। अगर इमेज रिसेप्टर में ख़राबी आ जाती है तो फिर वो जो इमेज फार्मिंग एक्सरे है, वो इमेज फार्मिंग एक्सरे को कैप्चर नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। जो इमेज फार्मिंग एक्सरे है, हाफ ऐसे हो जाए कि वो लॉस होते, उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, और इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं यानी हाफ ऐसे हो जाए कि उसको ऑब्ज़र्व कर ले, हाफ लॉस होते हैं और हाफ ऑब्ज़र्व करते हैं, तो फिर भी इमेज नाइस पैदा हो गया, ठीक है। इसके बाद है पसपोर्ट स्ट्रक्चर। पसपोर्ट स्ट्रक्चर जो है, पसपोर्ट स्ट्रक्चर इसी पीएसपी स्क्रीन में पीएसपी स्क्रीन में पसपोर्ट भी होता है, लेकिन जो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी है उसमें जो पसपोर्ट स्ट्रक्चर है, अगर पसपोर्ट स्ट्रक्चर हम क्यूबिक लगाते हैं यूजुअली, अगर ये पसपोर्ट स्ट्रक्चर जो है ये ख़राब हो सकता है। जब ये ख़राब हो सकता है तो फिर भी वो क्या करता है, कैप्चरिंग नहीं करता, जो इमेज फार्मिंग एक्सरे नहीं है जो पेशेंट पे पास होते हैं। इसके बाद जो पसपोर्ट स्ट्रक्चर फिर वो ख़राब हो सकता है, तो फिर इससे भी इमेज नाइस आ सकती है, ठीक है। इसके बाद पसपोर्ट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी पसपोर्ट पार्टिकल साइज़, जो पसपोर्ट पार्टिकल साइज़ है, अगर पसपोरस की पार्टिकल साइज़ ख़राब होता है या छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए अपने मकदार से, तो फिर भी इमेज नाइस। इसके बाद पसपोर्ट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर लगनी चाहिए, तो फिर भी ये इमेज नाइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये जो हमने कितने पढ़े, 8 पढ़े थे, 9 सॉरी, ये जो हमने 9 पॉइंट पढ़े इस फिगर में, ये क्या होता है, ये स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी नाइस इससे पैदा होती है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो ये CR9 है, ये तो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसको आप ज़्यादा आपको समझ आएंगे। इसको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिटेल पढ़ा है। बस सिर्फ बताना है थोड़ा सा। वो जो हमने डायग्राम पढ़ा था, वो मैकेनिकल फीचर्स, ऑप्टिकल फीचर, कंप्यूटर इफेक्ट या कंप्यूटर डिफेक्ट या कंप्यूटर कंट्रोल जो टॉपिक पढ़े हैं, वो उसके अंदर ये इमेज होता है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैकेनिकल डिफेक्ट। मैकेनिकल डिफेक्ट क्या है? मैकेनिकल डिफेक्ट दो है, स्लो स्कैन, फर्स्ट स्कैन। स्लो स्कैन हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फर्स्ट स्कैन हमने पढ़ा है ऑलरेडी। और स्लो स्कैन यानी अगर ये बहुत अपनी मकदार से इसकी वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आती है तो क्या होता है, क्या होता है फिर इमेजिनाइज। फर्स्ट स्कैन में फ्लक्चुएशन आते हैं या ज़्यादा होता है या कम होते हैं अपनी मकदार से तो आते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। आपको अगर वो डायग्रामेटिकली जो लेक्चर है वो आपने देखा है तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, इसके लिए हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके बाद ऑप्टिकल डिफेक्ट जो है, ऑप्टिकल लेज़र इंटेंसिटी कंट्रोल, लेज़र इंटेंसिटी कंट्रोल हमने ऑलरेडी पढ़ा है उस लेक्चर में। अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको ये जो पॉइंट है बहुत अच्छी तरह आपको समझ आए जाएंगे। लेज़र इंटेंसिटी कंट्रोल यानी लेज़र की इंटेंसिटी कंट्रोल है। अगर वो डिवाइस है तो वो ख़राब हो जाए तो फिर क्या होता है, इमेजिनाइज। इसके बाद स्केटर ऑफ स्टिमुलेटिंग बीम, ये भी हमने बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद लाइट क्वांटा इमिट बाय स्क्रीन्स, ये भी बहुत अच्छी तरह हमने पढ़ा है कि लाइट क्वांटा इमिट बाय स्क्रीन्स ये क्या होता है। थोड़ा सा ये बताएंगे कि लाइट क्वांटा इमेट स्क्रीन्स बाय स्क्रीन्स। ये जो हमने एक्सरे पेशेंट में पास किया, पेशेंट के बाद वो पी स्क्रीन पे जब पढ़ते हैं तो ये वो जगह बता रहे हैं कि वो जगह पे अगर इमिट वो जगह, और इसके बाद जब इमिशन होता है मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन आते ग्राउंड स्टेट में, उसी जगह पे कभी कभी इमेज नाइस ख़राब हो सकता है। ठीक है, लाइट क्वांटा कलेक्टेड जो कलेक्शन जो एलिमेंट है वो ऑप्टिकल कलेक्शंस वहाँ पे ख़राबी आती है तो फिर क्या होता है वो जो इसका मतलब ये, अगर आपने वो डायग्राम पढ़ा है तो अभी ये वीडियो की जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे ये, लेकिन ये उसके साथ रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर वो आपको अगर आपने वो देखा है, आपने वो समझे तो ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल डिफेक्ट, वो कंप्यूटर कंट्रोल जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉनिक नाइस उसमें आता है। इनएडिक्वेट सैम्पलिंग की जो टॉपिक है वो भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एंड क्वांटाइजेशन, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। क्वांटाइजेशन ये वो डायग्रामेटिकली जो लेक्चर है वो बहुत ज़रूरी है, और देख ले आपको खुद बहुत समझ आ जाएंगे। तो ये बुक की पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है। ये बता रहा है कि इमेज नाइस एसोसिएट विद CR इंक्लूड ऑल सोर्स। इसका मतलब है जो 2 बॉक्स हमने पढ़े, बॉक्स नंबर 15.2 एंड 15.3, ये सबसे पहले 15.2 था, इसके बाद 15.3 था। ये जो इमेज नाइस सोर्स की जो कास्ट है ये CR में बूथ है, यानी CR में अगर CS में इमेज आते हैं तो ये बूथ की वजह से आ सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन फिल्म में आते हैं तो सबसे पहले सिर्फ 15.2 में आते हैं। ठीक है, ईच ऑफ 3 सिस्टम कंट्रीब्यूट नाइस टू इमेज, यानी मैकेनिकल फीचर, ऑप्टिकल फीचर, कंप्यूटर कंट्रोलर, इसमें इन सब में इमेज नाइस आ सकते हैं। ठीक है,